एक ऐसी लड़की जो बनना तो चाहती थी एक पॉप आइडल, लेकिन किसी कारणवश वो बन गई एक एक्ट्रेस। मैं बात कर रहा हूँ एक मूवी जो बहुत पसंद है मुझे, परफेक्ट ब्लू, और जिसका हॉलीवुड ने कॉपी किया है, मतलब बहुत ज्यादा ही कॉपी किया है। तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि हॉलीवुड ने कॉपी किया, तो कितनी बढ़िया मूवी होगी। इस मूवी को है ना मैंने ना एक कुछ टाइम पहले ही देखा है, और मैं इसको है ना परफेक्टली बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसकी एंडिंग वाली पूरी मूवी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैं समझने में मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा है, मतलब समझा भी आधा साउंड, पूरा तो नहीं समझा मैं, लेकिन मैं तुम्हें ना समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तुम जाके इसे देखो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बहुत प्यारी मूवी है। और इसमें थोड़े वो वाले सीन्स है, मैं बता देता हूँ। तो ये वाले सीन है तो मैं ना थोड़ा ध्यान रखना मम्मा पापा से, वरना चांटे पड़ सकती हूँ तुम्हें। तो मूवी है ना इस डिटेल को स्टार्ट करते हैं, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊँ। और सॉरी अगर है ना मैं इतना अच्छे से नहीं समझाऊँ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और इनको है ना मैं पॉइंट से समझाऊंगा जिससे तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में ज्यादा आए। अरे ये नारुतो कैसा है तू? सारे मरा। यार ऐसे मत बोल यार। आपको पता है पहले ये बंदा हफ्ते में रोज वीडियो डालता था, अब एक दिन छोड़ के, अब तो 2 दिन छोड़ कर डालता है कभी कभी। यार मेरे को भी बहुत काम होते हैं यार, मैं भी इंसान ही हूँ। मतलब यार मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। यार तू जानता नहीं है यार, मेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हर चीज थोड़ी ना मैं इंटरनेट पे बताऊंगा मैं, है कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है मेरी। मेरा क्या कहते हैं कि मेरे भाई आ रहा था, तो मेरे को रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिल रही थी। मेरा भाई किसी को नहीं पता है कि है ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किसी को लिटरल पता नहीं कि मेरा ये चैनल है। यार तू ऐसा बात क्या कर रहा है? तो देखो सबसे पहले मैं अपने ना मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ये है मीमा, और ये एक पॉप आइडल बनना चाहती थी, और इवन ये बन चुकी थी एक बैंड की, मतलब एक आइडल ग्रुप की है ना, ये मेन लीड ही थी जिसका नाम था चैम बैंड का। और ये है ना 2.5 साल से उसके साथ थी। तो सबसे पहले पॉइंट्स में आते हैं, तो मैं ना पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहला कि कैसे मीमा एक एक्ट्रेस बनी। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर से तो मैं ना वाकिफ हो जाओ। ओह क्या बात है, बड़ा अच्छा बोला है ना। तो ये दोनों हैं मीमा की मैनेजर रूमी, एंड इसका टीचर कोई ये जो भी नाम है इसका वो है। तो इसका टीचर इसको फोर्स करता है कि तू काफी अच्छी मतलब एक्ट्रेस है, तू काफी ज्यादा एक्सप्रेशन वो सब दे दी, तो तेरे को एक्ट्रेस बनना चाहिए। और वो है ना एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो क्या होता है ना कि मीमा चैन को छोड़ रही होती है 2.5 साल के बाद, लेकिन कुछ लफड़ा वफड़ा हो जाता है जब वो है ना स्टेज पे बताने जा रही होती है, और उसका एक साइको फैन वहां पर है ना बखेड़ा और खड़ा कर देता है। तो ना फिर ना उसके बाद क्या होता है ना कि वो पिट जाता है, और फिर ना मीमा है ना बताती है शी इज लीविंग दिस ग्रुप, तो है ना वो लीव कर देती है। फिर उसकी एक्टर की जर्नी कैसे जाती है, ये दूसरा पॉइंट है। तो उसकी सबसे पहली मूवी ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ होती है, नाम भूल गया मैं उस एक्ट्रेस का, तो उसके साथ होती है, और उसका सिर्फ एक रोल। ये एक पहली मूवी होती है जिसपे उसकी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है मूवी की, परफेक्ट ब्लू की। तो वो एक ही मूवी बताता हूँ। उसमें है ना क्या होता है ना कि सबसे पहले वो है ना, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज है, लेकिन सबसे पहले वो रोल करती है एक किल्ड बच्ची, इसकी बहन मीमा की जो बहन है ना उसका वो रोल करती है। उसका वो होता है हु आर यू, एक बस लाइन होती है। तो वो है ना दिन जाती है, और वो है ना वो दे रही होती है। तो क्या होता है ना कि जो उसका टीचर है उसको है ना जो है ना प्रोड्यूसर वोड्यूसर जो है डायरेक्टर वायरेक्टर, ये है ना उसको देता है एक लेटर, मीमा के लिए आया होता है ऑफकोर्स फैन लेटर। तो है ना वो आया होता है, लेकिन है ना वो टीचर्स को पकड़ के रखता है। तो क्या होता है ना कुछ देर बाद वो फट जाता है, और वो हो जाता है एडमिट, एडमिट नाम। तो क्या होता है ना कि है ना वो ना भूमि से पूछती है कि सही है कि नहीं उसका टीचर, तो वो सही होता है। तो वो जब वापस आता है तब वो उसको ऐसा बोलता है जिससे इस मूवी का पूरा प्लॉट जुड़ा हुआ है। वो बोलता है कि कृपया करके तू R@PE वाला सीन कर लेगी, जिसमें तेरा हो रहा होगा R@PE, और वो हाँ कर देती है, जिससे रूमी काफी ज्यादा अपसेट होती है, बहुत ज्यादा, और वो छोड़ के चले जाती है जब वो एक्टिंग कर रही होती है। और वो एक्टिंग करती है उसकी शायद से, मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन शायद से उसकी वो ट्विन सिस्टर थी। तो शायद से वो ट्विन सिस्टर थी ना, तो इसलिए वो ट्विन सिस्टर का ना एक्टिंग कर रही थी, और वो पास दिखा रही थी कि कैसे क्या हुआ था, ये सब चल रहा होता है। तो उसके बाद है ना वो लीड सीन हो जाता है, फिर वो काफी फेमस हो जाती है। वो काफी यानी ये वाली मूवी में कर रहे हैं, ये वाली उस मूवी का नाम याद आ गया मुझे, डबल बाइंड करके, और उसका साइड फैन वो सब देख रहा होता है। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मीमा है जो
वो फोटोज कराने लगती है, शूट फोटोशूट। वाई मतलब मुझे भी नहीं पता। वो ना मतलब अपने हर एक पार्ट का ऐसे फोटो छोड़ के मैं तो वो है ना उसको छोड़ के बाकी सारों का ना फोटोशूट कराती है। वाई मुझे नहीं पता। वो है ना, और उसका क्रेजी फैन वो सब ले लेता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसका जो एक हेलुसिनेशन है मीमा का, जो पॉप आइडल वाला, वो है ना उसके साथ है, उस साइको फैन के साथ। और वो हेलुसिनेशन नहीं है उसका भी और ना ही मीमा का। तो क्या होता है ना कि उस सीन के बाद है ना मीमा को है ना एक ऐसे है ना एकदम हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं कि वो है ना पॉप आइडल थी, और है ना वो जो पॉप आइडल वाला हेलुसिनेशन है वो रियल है और वो मीमा झूठी है, ऐसा वो बता रही होती है। लेकिन ये आता क्यों? क्योंकि है ना जब है ना वो है ना मीमा है ना एकदम से है ना रूमी से पूछती है कि है ना ये कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, उससे सब सीखती है। तो उसे दिखता है मीमाज रूम नाम का एक वेबसाइट, तो वो है ना उस पर जाती है। तो उसे दिखता है कि उसके इंटरनल थॉट्स की वो भी पागल हो रही है कि उसको नहीं करनी थी एक्सेस वाली जर्नी। वो रो रही है, जो भी कर रही है, उसके इंटरनल थॉट्स, उसका डे हर दिन का ना उस पर लिखा होता है। तो वो डरने लग जाती है, वो समझने लगता है कि वो पॉप आइडल वाली है। और वो कौन कर रहा होता है? वो कर रहा होता है नन अदर देन दैट साइको। तो क्या होता है ना मीमा ऐसे हेलुसिनेट करने लग जाती है। उसको पता नहीं कि दिन क्या रात था, ये वो वो एकदम पागल होने लगती है बहुत ज्यादा। उसे है ना कभी आइडल पे उसका एक बहुत ज्यादा साइको फैन जो वो दिखने लगता है। कभी कभी उसे है ना वो हेलुसिनेशन दिखने लगता है, कभी उसे कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। और इसी भी दो चीजें होती हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी था वो उसका हो जाता है मर्डर। हाँ, मर्डर। वो कैसे होता है? वो है ना सबसे पहले है ना वो एक बेसमेंट, जो कार का बेसमेंट होता है, मतलब कार पार्किंग का, उस पे है ना जा रहा होता है। और है ना फिर है ना वो जा रहा होता है लिफ्ट में। तो वो देखता है कि है ना गाना बज रहा है जो कि चैम ग्रुप का है, और वो जो मीमा का लास्ट गाना था उसने गाया वो बज रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मर चुका है। लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं तब वो मर चुका है। तो फिर ये होता है। और दूसरा वो जो फोटोग्राफर जो बहुत ज्यादा उसको देख के, मीमा को देख के हार्ड हो रहा था, उसका भी है ना मर्डर हो जाता। और वो ना कोई नहीं करता, वो करती है मीमा, ऐसा उसे लगता है। और उसकी है ना जो क्लोजेट है उसके है ना अंदर भी है ना कपड़े मिलते हैं उसके, जिसमें है ना खून लगा होता है। तो वो भी समझती कि उसने ही सपने में वो पागल हो चुकी थी, तब उसने खून कर दिया उसका। तो उसे लगता है कि है ना वो पागल हो रही है, वो ही है ना ये पागलपंती कर रही है। तो लेकिन वो लेफ्ट वाला उसे नहीं पता, उसको लगता है कि वो नहीं है उसका, वो उसका आइडल फैन करता है, मैं पहले बता दी। तो ये सब हो जाता है, मूवी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इस मूवी में क्या है ना कि यही पूरी लाइफ है ना जो मीमा की वैसे ही दर्शाई गई है। एक हेलुसिनेशन, वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर तुमने भूल भुलैया मूवी देखी हो तो उसमें जो विद्या बालन को यही है ना वो दिक्कत होती है। तो सेम चीज है ना उस डबल बाइंड मूवी में भी होती है। एंड सेकंड चीज, ये चीज और किसी को नहीं बताने वाला हूँ भी किसको होने वाली है, किसी को होती है रियल लाइफ में, मतलब परफेक्ट व्यू में, रियल में। तो क्या होता है ना कि जब वो मूवी खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो साइको फैन है वो उसका करने लगता है R@P। लेकिन कैसे तैसे करके वो जो मीमा है उसको ना मार देती है। तो वो खुद को बता रही होती है मेहमानिया, तो उसको लग रहा होता है कि हाँ वो मीमा ही मेहमानिया है। तो है ना इसलिए ना वो उसका रेप करने लगता है। तो उसके बाद वो बचा के उसको मार देती है, ऐसा लगता है उसे। वो मार के फिर वो भगती है रूमी और मैनेजर बोला, रूमी और उसके टीचर के पास, और वो दिखाने जाती है। लेकिन तब तक वो भाग जाता है। और फिर हमें प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है। तो वो जो हेलुसिनेशन उसको धीरे धीरे, तो क्या होता है ना कुछ होता है फिर वो बेड में उठती है, फिर कुछ होता है फिर वो बेड में उठती है। ऐसे करते करते एक दिन आता है जब वो रूमी के साथ होती है। तो पूछती कि रूमी तू यहाँ है क्या रूमी? और फिर उसे पता चलता है कि उसका हेलुसिनेशन है यहाँ पर। वो बोलते कि वो तो बहुत पहले ही कर चलेगा। और फिर वो देखते हैं मिरर में कि वो हेलुसिनेशन नहीं है, वो और कोई नहीं, रूमी है। यस, रूमी। जो है ना जिस दिन वो है ना R@P वाला सीन हो रहा था, उस दिन रूमी बहुत ज्यादा ही है ना, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा सदमे में चली गई थी। और रूमी एक टाइम पे है ना एक पॉप आइडल भी बनना चाहती थी। तो इसलिए वो समझती है कि वो मीमा है पॉप आइडल वाली, और बोलती कि और वो मारने का कोशिश करती है मीमा को। वो भागती है, मीमा भागती है। वैसे वो दिख रहा होता है कि भूत की तरह वो कूद रही है, बहुत ऊंची जंप भाग रही है।
लेकिन मेरे हाथ पर चीज है। लेकिन क्या होता है ना कि वो जो मीमा आई मीन रूमी है, उस शीशे में दिखता है कि वो भी बहुत ज्यादा एफर्ट लग रही है, क्योंकि वो बहुत मोटी है। लेकिन वो दिख रहा है, वो ऐसे दिख रहा है कि उसे भी लग रहा है कि वो कूद रही है बहुत ऊंचा, उसको कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसे चल रहा है। और एट द एंड आके क्या होता है ना कि मीमा क्या करती है कि वो ना, जब वो उसको धक्का देते गलती से रूमी को और वो ठुक जाती है कांच में। उसके बाद क्या होता है ना कि है ना रूमी सही रहती है, लेकिन जैसे उसकी जरूरत पड़ती है वो पागल से अजीब सी होने लग जाती है, वो फिर पहन देती है। लेकिन क्या होता है ना कि रूम वो ना ठुकने वाली होता है ट्रक उनसे, लेकिन है ना हमारी मीमा वो बचा लेती है, लेकिन रूमी मर जाती है ऑफकोर्स भाई, वो इतनी जल्दी, या फिर वो पागल खाने लग जाती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक हो, लेकिन कुछ साल बाद वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें मीमा बिल्कुल सही हो चुकी है ऑफकोर्स, एंड वो है ना अब वो बोलती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं मीमा हूँ रियल वाली और मैं एक्ट्रेस हूँ, तो ऐसा बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो यही थी पूरी स्टोरी। मैंने शॉर्ट में समझाई तुम्हें, अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेरे को बताओ। तो कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन ये एक छोटा सा टेस्ट था कि तुम्हें वीडियो इसके साथ पसंद आती है कि नहीं। यस, मैंने इसको खरीद लिया कैंटेड है। और क्या है ना कि इस माइक का ये प्रॉब्लम है कि काफ़ी अजीब सी आवाज़ दे रहा है, जबकि ये नॉइज रिडक्शन वाला है। मैं थोड़ा फिक्स करने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। और मैं एम करता हूँ 5 लाइक के लिए बस, अगर नहीं करने कोई बात नहीं। और तुम मेरी और वीडियोस देख सकते हो, कोई और 3 मूवीज है जिससे है ना तुम बोर जाओगे, वो देख लो। कोई बड़ी नहीं थी वीडियो, अगर है ना बस मैंने बता दिया। इस तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया इसकी वजह से। तो अगर तुम्हें और वीडियो देखनी है तुम जाके देख सकते हो, क्योंकि वो सारी मेरी माइक से नहीं, अच्छी क्वालिटी आएगी। मेरे को एक कमेंट ना बता देना, एक ना एक तो बता देना कि ढंग की लग रही है कि नहीं। अगर बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूँ, तो अगर अच्छी लग रही है तो बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं ट्राई करूँगा। अब है ना मेरे पास में थोड़ा मुश्किल कम है, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।